हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के खंड 2 की इकाई 6 कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने खंड 1 और खंड 2 की इकाई 4 और 5 का पाठ किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग को, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई 6 कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के दौर में कृष्ण भक्ति काव्य का विकास अचानक ही नहीं हो गया। हिंदी के भक्ति आंदोलन के पूर्व कृष्ण भक्ति विकास और चिंतन परंपरा के अनेक मोड़ से गुजरा है। प्रमुख बात यह है कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। कृष्ण अंगिरस का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, किंतु कृष्ण यहाँ एक ऋषि के रूप में है। ऋग्वेद में कृष्णासुर का उल्लेख है जिसे इंद्र ने पराजित किया था। आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के वीर राजनीतिज्ञ कृष्ण और श्रीमद् भागवत के प्रेममय कृष्ण के व्यक्तित्वों की प्राचीन संदर्भों में कोई समानता नहीं मिलती है। छांदोग्य उपनिषद के अंगिरस के शिष्य कृष्ण देवकी के पुत्र अवश्य कहे गए हैं। फिर भी विद्वानों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि वैदिक कृष्ण और महाभारत कालीन कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति हैं। कई विद्वानों का यह मत है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के राजनीतिक कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, किंतु विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है कि कृष्ण का व्यक्तित्व वेदों के बाद निरंतर बदलता रहा है और अनेक उपासनाओं में उनके व्यक्तित्व को विविध रूपों में स्वीकृति मिलती रही। महाभारत के आरंभ में वासुदेव कृष्ण की उपासना के व्यापक संदर्भ मिलते हैं, किंतु इन संदर्भों को उपनिषद काल के कृष्ण के साथ भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। जातकों में उमगा जातक में कृष्ण वासुदेव की एक संक्षिप्त कथा मिलती है, पर सच्चाई यह है कि हरिवंश, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में ही कृष्ण की कथा को विशेष महत्व मिला है। यह कहना अधिक सार्थक होगा कि भागवत की कृष्ण कथा ही सबसे अधिक विस्तृत और व्यवस्थित कथा है और इसी कथा ने कृष्ण भक्ति काव्य को सर्वाधिक प्रेरित किया है। यह मानने में आपत्ति नहीं हो सकती है कि कृष्ण कथा मौखिक रूप से प्रचलित रही और जब पुराणों का धार्मिक रूप में उपयोग होने लगा तो इस कथा का नए ढंग से विस्तार हुआ। कृष्ण कथा के कई रूप और पक्ष हैं, जिसकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ की जा रही है। कृष्ण कथाओं के भीतर से कृष्ण के 3 रूप उभरते हैं। पहला, योगी धर्मात्मा का रूप। यह रूप गीता के कृष्ण के चरम परिणति पाता है। ललित मधुर गोपाल का रूप। संस्कृत साहित्य में इसी रूप का उत्कर्ष है। यह मुख्य रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। तीसरा, वीर राजनयिक रूप। यह महाभारत और पुराणों में अनेक प्रसंगों में दृष्टिगत होता है। कृष्ण के इन रूपों को देखने पर ज्ञात होता है कि वे वासुदेव कृष्ण के रूप में लोकप्रिय हुए और धीरे धीरे उनके साथ ललित मधुर गोपाल कृष्ण की कथाएं जुड़ती गई। कालांतर में उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और कलाओं पर व्यापक छाप छोड़ी। भागवत में गोपाल कृष्ण की चर्चा तो है, पर राधा का नाम उल्लेख तक नहीं है। दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के प्रेम का विस्तार से वर्णन है। यह इस बात का संकेत है कि लोक साहित्य, मौखिक और लिखित तथा गीत काव्य परंपरा में कृष्ण की कथाएं प्रचलित रही होंगी। इन कथाओं की पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद में होती है। मूलतः गीत गोविंद लौकिक श्रृंगार की कृति है, लेकिन वर्णन की तन्मयता उसे भक्ति की ओर ले जाती है। जयदेव को भी लोकगीतों की परंपरा मिली होगी, किंतु लोकगीतों की परंपरा की देश भाषा में पहली अभिव्यक्ति विद्यापति के पदों में हुई है। विद्यापति की कविता में माधुर्य भाव वाला श्रृंगार है। वास्तविकता यह है कि कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को काव्य का विषय बनाया है। विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं। इन्हें सीधे साधे कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। हालांकि यह ठीक है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों को विद्यापति के गीतों में भक्ति की चरम तन्मयता मिली और ऐसा ही वातावरण भक्ति काल की भावावेश पूर्ण स्थिति ने पैदा किया। यह पूरा का पूरा परिवेश भक्ति रस में निमग्न है। इसी परिवेश की चमक भक्ति काल के अधिकांश कृष्ण भक्ति काव्य में है।
कृष्ण काव्य को भक्ति आंदोलन के एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए नवीन भावभूमि प्रदान की। कालांतर में कृष्ण काव्य में मधुरोपासना या प्रेम भक्ति के कई रूपों का विकास हुआ। बाल कृष्ण की उपासना कृष्ण के अवतारी रूपों से जुड़ी गई। कृष्ण प्रमुख भारतीय देवता हैं और सूरसेन प्रदेश की पशुपालक जातियों से उनका प्राचीन संबंध है। यह अवश्य मानना पड़ता है कि गोपाल कृष्ण तथा वज्रनंदन की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ और इन पुराणों पर भक्ति आंदोलन की गहरी छाप है। पुराणों में एक ओर तो कृष्ण का आध्यात्मिक रूप व्यंजित हुआ, दूसरी ओर लौकिक लीला अवतारी रस माधुर्य से भरा रूप, सौंदर्य वाला रूप। इन रूपों को लेकर कहा गया कि समस्त वेद कृष्ण की आराधना करते हैं। पुराणों में कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अविनाशी, जातीय विजातीय भेद शून्य कहा गया है। भक्तों के आराध्य होने के साथ वे भक्त वत्सल हैं और उनमें लोक रंजक और लोक रंजन का रूप भी पर्याप्त आकर्षक है। भक्ति आंदोलन पर विचार करने वाले विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि ईसा की दूसरी शताब्दी से ही कृष्णोपासना के चिन्ह मिलने लगते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में कृष्ण ने विष्णु, नारायण, वासुदेव के रूप में अखिल भारतीय रूप पा लिया था। 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत रहा और तमिलनाडु में इस आंदोलन को विशेष शक्ति प्रदान हुई। अलावार भक्तों ने पूरे देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कश्मीर के लटदेह, बंगाल के चंडीदास, गुजरात के नरसिंह मेहता आदि विभिन्न प्रदेशों के संत भक्त कवि इसी प्रभाव से जनता के मुरझाए मनों को सींचते रहे। दक्षिण भारत से आने वाली इसी भक्ति धारा का वेग उत्तरी भारत में आकर पुनः नवीन शक्ति में बदल गया और इस भक्ति आंदोलन ने पूरे देश को व्यापक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। इस भावात्मक एकता की आधारभूमि भी भक्ति, उसे ही परम प्रेम रूप और अमृत रूप कहा गया था, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। ईश्वर के परम अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान और योग के साथ भक्ति मार्ग की भी गणना की गई है। भक्ति मार्ग का प्रमुख आधार भागवत धर्म है, जिसका उदय ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। यह सच है कि ब्राह्मण काल में कर्म कांड की प्रमुखता के कारण भक्ति का प्रवाह कुंठित हुआ। उपनिषद युग में निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति का रुझान मिलता है, परंतु महाभारत काल में सगुण प्रतीकों की सृष्टि के साथ सगुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। परिणी के सूत्रों से पता चलता है कि परिणी के पूर्व वासुदेव भक्ति प्रचलित थी, जिसका समय ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी माना जा सकता है। यह सच है कि भक्ति के मार्ग में वासुदेव भक्ति का प्रधान रहा और बुद्ध उत्तर काल में भक्ति आंदोलन अपने स्वरूप को विस्तृत करता गया। मानव देहधारी ब्रह्म की उपासना जनता के लिए रुचिकर प्रतीत हुई, अतः प्रत्यक्ष नाम रूपात्मक उपासना ही भक्ति मार्ग कहलाई। कालांतर में रामानुजाचार्य ने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिए भक्ति के वेद अनुकूल भक्ति और तांत्रिक भक्ति नामक 2 भेद किए। रामानुजाचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। उन्होंने भक्ति को स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, अब्राह्मण सभी के लिए सुलभ बना दिया। इसी बीच वैष्णव शास्त्रकारों ने शांति, प्रीति, शाक्य, वात्सल्य और माधुरी के भावों का विवेचन किया और इन 5 भावों को 5 रसों में स्थापित कर दिया। इन सभी का एक व्यापक नाम पड़ा, भक्ति रस। भक्ति रस के भीतर प्रेम लक्षण भक्ति को सर्वोपरि स्थान मिला, क्योंकि इस भक्ति से भक्त को भगवान का सबसे अधिक अनुग्रह प्राप्त होता है। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों का प्रचार और प्रसार ब्रजमंडल क्षेत्र में व्यापकता से पाया जाता है। इस संदर्भ में संप्रदाय से अर्थ है विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत, मत या समूह। संप्रदाय का अर्थ यहाँ वह नहीं है जो वस्तुतः आज प्रचलित है और जो संकुचित सांप्रदायिकता का सूचक है। भक्ति काल में संप्रदाय का अर्थ है किसी विशिष्ट चिंतन परंपरा को विकसित और पोषित करने वाली एक विशिष्ट पद्धति। इस दृष्टि से भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य को समझने के लिए उनके प्रमुख संप्रदायों की चर्चा नीचे की गई है। वल्लभ संप्रदाय। यह संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा 15वीं-16वीं शती के
स्थापित किया गया। इसकी भक्ति का नाम पुष्टि मार्ग है। इसे कृष्ण के प्रेम पर आधारित माना जाता है। इस मत का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य को सम्मिलित करके अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप के इन 8 कवियों ने इस संप्रदाय की विचारधारा के प्रसार में विशेष सहायता की। इन कवियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इस संप्रदाय के इष्ट देव श्रीनाथ जी हैं। ये 8 भक्त कवि शाखा भाव से कृष्ण की प्रेम भक्ति में अनुरक्त रहते हैं। विशेष बात यह है कि ये 8 कवि विभिन्न जातियों और वर्गों से आए थे और संगीत तथा कलाओं पर इनका अधिकार था। माधव संप्रदाय। इस मत के अनुयायी माधवाचार्य से प्रभावित थे। यह संप्रदाय भक्ति के आदर्श को निरूपित करता है। नाम कीर्तन और संप्रदाय में इस विशेष रूप से प्रचलित हुआ। इसकी प्रमुख पुस्तक भक्ति रत्नावली है। विष्णु संप्रदाय। विष्णु स्वामी के इस संप्रदाय की स्थापना और विल्लव मंगल सन्यासी ने कृष्ण कर्णामृत नामक कविता में राधा कृष्ण का यश गायन कर इस मत का विशेष प्रचार किया। किंतु बाद में यह संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में मिल गया, क्योंकि प्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु स्वामी के सिद्धांतों को लेकर बाद में पुष्टि मार्ग की स्थापना की। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य के इस संप्रदाय का विकास हरिव्यास मुनि और श्री भट्ट की प्रसिद्ध रचनाओं से हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण के संकीर्तन को विशेष स्थान दिया। इस संप्रदाय की यह मान्यता है कि दैन्य भाव से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और प्रेम मूलक भक्ति से जीव का कल्याण होता है। भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही कृष्ण अवतार धारण करते हैं। चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। चैतन्य ने भागवत पुराण की भक्ति का आदर्श स्वीकार किया। जयदेव, चंडीदास और विद्यापति के कृष्ण विषयक पदों को गाकर चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। उन्होंने कृष्ण भक्ति में राधा को विशेष स्थान दिया। विशिष्ट बात यह है कि इस संप्रदाय में जाति पाति का बंधन बिल्कुल नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में हित हरिवंश ने वृंदावन में की। माधव और निम्बार्क संप्रदाय से इस संप्रदाय का विशेष आधार मिला और इसी आधार से हित हरिवंश ने राधा सुधा निधि की रचना की। इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि इस संप्रदाय में श्री कृष्ण नहीं राधा प्रमुख हैं। राधा यहाँ परम प्रकृति और कृष्ण उस पर आश्रित पुरुष हैं। कृष्ण राधा के साथ एकाकार होकर गोप गोपियों के साथ लीलारत होते हैं और श्रृंगार के सौंदर्य मंडित रूप का विस्तार करते हैं। राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ही उपस्य नाम है। हरिदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की और उन्हीं के साथ इसका अंत भी मानना चाहिए। इस संप्रदाय को साखी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास ने नित्य बिहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किया है। दत्तात्रेय संप्रदाय। इस मत के अनुयायी दत्तात्रेय को अपने पंथ का प्रवर्तक मानते हैं। दत्तात्रेय का रूप 3 सिरों से युक्त है। इनके साथ एक गाय और 4 कुत्ते हैं। दत्तात्रेय स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय में स्वयं कृष्ण ही आराध्य और श्री और भागवत गीता ही परम आराधना की पुस्तक है। इस संप्रदाय का विशेष प्रचार महाराष्ट्र में हुआ। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा को 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव ने गीत गोविंद लिखकर विशेष रूप से प्रेरित किया। कृष्ण में राधा कृष्ण संबंधी यह प्रथम रचना है। विद्वानों का अनुमान है कि कवि इस रचना की प्रेरणा लोकगीतों और लोक कथाओं में मिली होगी। विद्यापति। कृष्ण भक्ति की लोक परंपरा को 14वीं-15वीं शताब्दी में विद्यापति ने कृष्ण राधा संबंधी अपने पदों की भावधारा में ढाल दिया। हिंदी में कृष्ण काव्य संबंधी गीति काव्य परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक कवि विद्यापति ही हैं। कृष्ण और राधा के मधुर रूपों को
इन्होंने लोक परंपरा में रस सिक्त कर दिया। सूरदास विद्यापति के बाद हिंदी कृष्ण काव्य के प्रथम बड़े कवि सूरदास हुए। सूरदास की प्रतिभा का विकास पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के संस्पर्श से हुआ। सूर्य ने गोपाल कृष्ण के गोकुल, वृंदावन और मथुरा के जीवन से संबंधित संपूर्ण आख्यान को सूरसागर नामक अपनी कृति में प्रस्तुत किया है। कथा की सामान्य रूपरेखा श्रीमद् भागवत पुराण से ली। किंतु प्रसंगों और विवरणों को उन्होंने अपनी प्रतिभा से मौलिकता प्रदान करते हुए अद्वितीय बना दिया। भक्ति भावना के माध्यम से कथा को इस प्रकार संगठित किया कि सूरसागर भक्ति सागर ही बन गया। भक्ति भाव को भक्ति रस बनाने में सूरदास का महत्व सर्वोपरि है। सूरदास के जीवन और उनकी कृतियों की जानकारी के लिए नाभादासकृत भक्तमाल और गोकुल दासकृत 84 वैष्णव की वार्ता का आधार लिया जाता है। सूरदास की भेंट 1510 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य से हुई। तब से इन्होंने दास्य और विनय के पद लिखना बंद करके साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखना शुरू किया। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में सूरी रचित 25 ग्रंथों की सूचना दी, जिसमें सूरसागर, सूर शरावली, सूर साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः सूरसागर ही उनकी प्रमुख कृति है। साहित्य लहरी उनके पदों का संग्रह है। अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। सूरसागर की कथा का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है, लेकिन इसे उनका अनुवाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें सघन अनुभूति और आत्माभिव्यक्ति को श्रेष्ठ सृजनात्मक विस्तार मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार का उन्होंने इसमें जैसा उद्घाटन किया, वैसा अनूठा वर्णन हिंदी साहित्य के किसी भी कवि में नहीं मिलता। ब्रजभाषा की साहित्यिक गरिमा को स्थापित करने वाली रचनाओं में सूरसागर अग्रणी है। साथ ही राग रागनियों के स्वर ताल से बंधी हुई पद शैली का अनूठा उदाहरण भी सूर की भक्ति माखन चोर कृष्ण पर केंद्रित है।